नमस्ते। मैं वैशाली। आज का जो ये टॉपिक है, बहुत से लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत वियर्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूं कि मेरा डीएम मेरी एनर्जी लेके चला जाता है। पहला कॉमन क्वेश्चन ये आता है। सेकंड ये आता है राइट कि मेरे डीएम के रूप में कोई एविल एनर्जी थी या डार्क एंटिटी थी या कोई वैम्पायर था, कुछ भी था, वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आके एस्ट्रल लेवल पे उसने मेरे ऊपर अटैक किया और कहीं ना कहीं वो मेरी एनर्जी लेके चला गया, जिसकी वजह से एक कहते नहीं है ना, मेरी बॉडी में पेन होने लगा। मैं इतनी हाई वाइब्रेशन पे थी, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। राइट, ये सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो मुझे लगा आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को मैं एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको कुछ सही बता पाऊँ। मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो टाइप के ट्विन फ्लेम आते हैं, बट ये कॉमन सभी में पाया जाता है। सी पहला सिनेरियो ये होता है कि आपका न्यू मून आया, राइट, आपको फुल मून आया, आपका डीएम अभी ऑन अवेकन है, क्योंकि अभी आपने इनर वर्क करना शुरू किया, आपके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गए, तो आपके डीएम के जो लोअर चक्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो डिवाइन धीरे धीरे, ये एक प्रोसेस होता है चक्रा का एक्टिवेट होना, बैलेंस होना। ये एक दिन में या दो दिनों में इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डीएम के लोअर चक्रा सारे ओवर एक्टिव होते हैं। तो जब डीएफ इनर वर्क करने लगती है, न्यू मून आया, फुल मून आया, तो डीएम उनके इन सारी चीज़ों से डील करने लगते हैं। वो अगेन एंड अगेन डीएफ के पास सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेके आते हैं और डीएम परेशान हो जाती है कि क्या मेरी वैल्यू इतनी सी है, क्या ये पर्सन सिर्फ मुझे इस चीज़ के लिए ही लाइक अपने से या मुझसे बात करना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जिन डीएफ के डीएम न्यू मून वाले दिन, फुल मून वाले दिन ऐसी चीज़ों से डील करने रखते हैं, राइट, आप इसे एज अ निगेटिव साइन मत देखो, आप इसे एज अ ब्लेसिंग लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से ऐसी डीएफ हैं जो 2 साल से इनर वर्क करके वेट कर रही हैं उनके डीएम से एक साइन मिल जाए। बट आपका हर मंथ ऐसा होता रहता है, देन आपको इसे एज अ ब्लेसिंग लेना है, बट अपने डीएम को इन चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं करना और आपको डिवाइन को थैंक यू बोलना है कि जितना एक डिवाइन मुझे मेरे डीएम की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही डीएम को भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। राइट, वो कहीं ना कहीं मेरी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डीएम को पता नहीं होता और वो अपनी एनर्जी, जिससे आप कहते हो मर्ज होना, तो उनके चक्रा हमारे चक्रा की एनर्जी से मर्ज होना चाहते हैं। तो डीएम को नहीं पता कि वो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सच में देखोगे रियल डिवाइन मैस्कुलिन, जब आपका बबल फेस चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, आपके डीएम ने कभी आपसे ऐसी बातें की भी नहीं होगी। बट अब जब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, वो वियर्ड एक्टिविटी करने लगते हैं, उसकी सेम डिमांड होने लगती है, तो वहाँ पे डिवाइन उनका अवेकनिंग, उनकी पर्जिंग, उनके चक्रा बैलेंस, ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, जिन डीएफ के डीएम 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, इनर वर्क कर रही हैं, बट उनके डीएम उन्हें कभी भी कॉल पे या इंटरमेसी की बातें नहीं करते। बहुत सी डीएफ का आता है कि बाकी के लोग तो फुल मून वाले दिन ऐसी बातें करते, मेरा डीएम तो ऐसी बातें नहीं करता। देन आपको अपनी जर्नी को, अपने डीएम को किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरमेसी की बातें वो डीएम करते हैं जिनके लोअर चक्रा, स्पेशली सेक्रल चक्रा, ओवर एक्टिव बहुत बुरी तरीके से होके रखा है। तो ये चांसेस हो सकता है कि आपके डीएम के लोअर चक्रा खाली ब्लॉक्ड हो या उस लेवल के ओवर एक्टिव ना हो कि ऑल टाइम उन्हें क्रेविंग हो एक इंटरमेसी की। राइट, तो आपके डीएम के शायद कुछ और चक्र आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो सकते हैं, तो आपको कंपेयर यहाँ पे नहीं करना। ओके, बट वहीं पे जिन लोगों के डीएम प्रॉपर 2 साल से साइलेंट जोन में है, सारी चीज़ें हैं, बट आप जब सोते हो आपका एस्ट्रल ट्रेवल होता है और उस टाइम आप एक एस्ट्रल लेवल पे इंटीमेट हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, कभी कभी एकदम ऐसा लगता है कि डीएम की सोल मेरे साथ ये सारी चीज़ें करके गई है और आपको अपने डीएम की लाइक बॉडी की स्मेल आती है। राइट,
आपको उनके लुक्स, उनकी सोल अपने आइज़ के सामने ऐसा लगता है कि वो बस हैं, मेरे सामने ही थे, राइट? कई बार आपको उनकी बॉडी का टच आपको फ़ील होगा कि मेरे साथ जब ये हुआ, देन ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरे डीएम ने आके मुझे टच किया, देन ये साइन होता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपका एस्ट्रल प्लेन पे सारी चीज़ें आप इंटीमेट हुए हो। बट लोग करते क्या हैं कि जब आप ये इंटीमेट होते हो एस्ट्रल लेवल पे, देन यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं डीप समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सी, यहाँ पे होता क्या है कि जब आप रियल लाइफ में जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, देन आप देखोगे कि आपका एक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। आपके जितने पेन होते हैं, जितने ट्रॉमा होते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं आता ना कि जब आप बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हो, देन आपको लगता है कि यार कोई भी बस मुझे आके हग कर ले प्यार से, लाइक मैं बेटर फील करने लगूँगी। बहुत से लोगों में होता है। अब ये हग आपके पेरेंट्स भी कर लें, आपको बेटर फील हो सकता है, आपके डीएम कर लें, आपके भाई बहन कर लें, XYZ कोई भी कर सकता है। तो सेम आपका एस्ट्रल प्लेन पे भी सेम चीज़ें होती है, बट फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे हमारी बॉडी नहीं होती, वहाँ पे हमारी सोल सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही होती है। देन वहाँ पे क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि ये एनर्जी आई थी, मेरी एनर्जी लेके चली गई, वैम्पायर आया था, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप ये देखोगे ये पूरी जर्नी डिवाइन की जर्नी है, राइट? आप खुद से कोई ड्रीम नहीं देखते, आप खुद से कोई डीएम के बारे में नहीं सोचते। डिवाइन आपको ये सारे प्रोग्रामिंग करा रहे हैं, ये सारा डिवाइन प्लान है। और जब आप एस्ट्रल प्लेन पे, वो चाहे रीयूनियन का साइन हो गया या आपको ये साइन मिलते हैं कि आपका डीएम कहीं ना कहीं परेशान है, राइट? या मैं बात करूँ आपका एस्ट्रल प्लेन पे आप इंटीमेट होते हो, सेक्स वाली फीलिंग आती है, देन ये सारी चीज़ें एक डिवाइन के गाइडेंस में हो रही है, उनसे बाहर नहीं हो रही है। और कोई भी डिवाइन इंसान ऐसे काम कर सकते हैं, बट डिवाइन ये सारी चीज़ें नहीं करता कि किसी के ऊपर एनर्जी वैम्पायर फेंक दे, ये कर दे कि एनर्जी लेके चले रहा है। पर्सनली मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं या हो गए हैं, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जिन लोगों के साथ मैं बात करती हूँ ईमेल पे, इन लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। बट उन लोगों के साथ हुआ क्या है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सी, जब आप कभी भी वो रियल लाइफ हो गया, अगर आप अपने डीएम से मिले थे बबल फेस के टाइम या आप इंटीमेट हुए थे, तो कुछ लोगों की चक्रा एक्टिवेशन वहीं पे हो जाता है। कुछ लोगों को बॉडी में सेंसेशन हो गया, आपने अपने डीएम की प्रोफाइल देख ली, राइट? आपको बॉडी में सेंसेशन हो गया, पर्जिंग हो गया, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर करने लगेगी, सारी चीज़ें करने लगेगी, राइट? देन सेम चीज़ें आप एस्ट्रल प्लेन पे भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। बट अभी आप अपने पेन को, अपने जो एक्सपीरियंस है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? बट ड्रीम के थ्रू जब आप उठ जाते हो, आपके बॉडी में खाली पेन होता रहता है, आपको बॉडी में थकान फील होती है। देन आप समझ जाना कि आप अपने डीएम से कहीं ना कहीं वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हो, राइट? बट यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि डीएम हमारी एनर्जी लेके चला जाएगा तो वो अनअवेकन रहेगा, हम तो हाई वाइब्रेशन पे थे, अब हम लो चले जाएंगे, वो कभी अवेकन नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है, सी, आपको भी पता है, आप ट्विन फ्लेम जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं सारे ओल्ड सोल हैं, इनके पास्ट कर्म होते हैं, पास्ट बैगेजेस होते हैं, कार्मिक, राइट? इनके निगेटिव लेयर्स होते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी पूर्वज या जितने भी आपको डिसीज़ हैं, राइट, आपके फैमिली के सारी चीज़ें, आप जितने पेन लेके आते हो अपने पूर्वजों से, दादा परदादा, जितने दादा के दादा, राइट? देन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब आप एस्ट्रल लेवल पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हो, देन आपका ट्विन इस एरिया पे आपको भी ट्रिगर करता है, प्लस साथ ही साथ वो खुद भी ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से डीएम या डीएफ में बात करूँ, आपको बॉडी में पेन होने लगता है। आप जब उठते हो, आपकी सडन ड्रीम खुल जाते हैं, देन आपको लगेगा यार मेरी बॉडी पूरी थक रही है, मेरी बॉडी पूरी टूट रही है, राइट? देन ये इसलिए होता है क्योंकि आपके डीएम ने जो एस्ट्रल लेवल पे सारी चीज़ें हो रही थी और ये डिवाइन के गाइडेंस में हो रहा था, तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी मर्जिंग कराई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप सेम सोल हो, आप खाली फिजिकल लेवल पे, 3D लेवल पे आपकी बॉडी डिफरेंट है, बट एस्ट्रल बॉडी कहीं ना कहीं आप सेम शेयर करते हो, राइट? देन यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो ट्विन है उसके भी जितने कर्मा होते हैं, कार्मिक लेयर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, देन
10% 5% उनके भी हील होते हैं, साथ ही साथ आपके भी वो हील होते हैं, बट आपको पता नहीं चलता। इसीलिए मैं कहती हूँ जब आप सोते हो, कोई भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, बट कोई भी पर्सन अगर डिप्रेशन में है, उसके कार्मिक बैगेजेस हैं, बट उसकी अवेकनिंग हो गई, राइट। जब आप अपने सोने जाते हो, आपकी 10 से 50% हीलिंग आप अपनी तब कर रहे होते हो। देन सेम यहाँ पे जब आपके डीएम के साथ आपका एस्ट्रल प्लेन पे इंटीमेट हो गया, सेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें फील करते हो, देन आपका डीएम अपने भी कार्मिक बैगेजेस, निगेटिव लेयर्स, राइट, एंजाइटी हो गया, उनके लाइफ के डिप्रेशन हो गया, वो भी हील करते हैं। साथ ही साथ वो एक डीएफ के जितने भी पेन है, निगेटिविटी है, वो भी हील करते हैं। बट अब वो हील हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें हमारी फिजिकल बॉडी से पता चलेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थकान फील होने लगती है। क्योंकि जब निगेटिविटी निकलती है, हमें दिखाई नहीं देती कि हमारी बॉडी से निगेटिविटी निकल रही है या हमारी बॉडी से निगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो रही है, हमारे ब्लॉकेज रिलीज़ हो रहे हैं या वो सरफेस हुए, राइट। यहाँ पे हमें फिज़िकल बॉडी के थ्रू पता चलता है कि फाइनली अब कोई चीज़ निकली है जिसकी वजह से आपको बैक में पेन होगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी टूटती फील होगी। देन आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके निगेटिव लेयर्स जो एस्ट्रल प्लेन पे आपने अपने डीएम के साथ शेयर किया, सारी चीज़ें की, देन आपके डीएम ने आपके किसी एरिया पे ब्लॉकेज को ट्रिगर भी किया है, साथ ही साथ हील भी किया है। और वहाँ पे डीएम के भी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हील होते रहते हैं, और वो भी अपने ब्लॉकेजेस को, जो उनके वोंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी डिवाइन ट्रिगर करा देता है। क्योंकि डिवाइन दोनों को गाइड कर रहा है इस जर्नी पे, दोनों को यूनियन की तरफ आना है, दोनों का कहीं ना कहीं असेंशन होना ही होना है। तो जिन डीएफ के डीएम 3 साल से साइलेंट है, बट आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनके ड्रीम्स आते हैं, मुझे एस्ट्रल प्लेन पे इंटीमेट हो गया, उनकी बॉडी का स्मेल हो गया, राइट। या कभी कभी ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके डीएम के साथ जो भी फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया, आपको सेम फीलिंग उस मोमेंट पे आ रही होगी जब आप सो के उठोगे, या सडनली आपको जब याद आने लगेगी, या जब आपके ऊपर वो लाइक इंटीमेट वाली एनर्जी कहीं ना कहीं हावी होने लगेगी। देन ये साइन होता है कि आपके बॉडी से कहीं ना कहीं निगेटिव लेयर्स या आपके डिप्रेशन, आपके पेन, आपके कर्मा कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, और ये डीएम की हायर सोल ये कर रही है, राइट। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि डीएम की हायर सोल हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, साथ ही साथ हमें कैसे गाइडेंस देती रहती है। ओके, देन आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप अपने डीएम को एनर्जी कैसे दे रहे हो। हम अपने डीएम को एनर्जी सिर्फ एक चीज़ से देते हैं, हम जितना ज़्यादा उनके बारे में निगेटिव सोचेंगे, या हम जितना ज़्यादा उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारा पूरा ध्यान डीएम के ऊपर होगा, हम एनर्जी यहाँ से देते हैं। बट अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं और एस्ट्रल प्लेन पे हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट, देन हम यहाँ से एनर्जी नहीं देते, क्योंकि हमारे चक्रा सेम है, हमारी सोल सेम है। देन हम 24 आवर्स, आप हर एक सेकेंड अपने डीएम के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। बट फ़र्क इतना आता है कि एक रनर और चेजर वाली एनर्जी से हमें दूर रहना है। ओके, अब यहाँ से होता क्या है, सी यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आप में से कुछ लोग कहते हो कि डीएम को क्या अलग से चक्रा करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। डीएम के चक्रा कभी कभी ऐसा भी होता है जब वो इंटीमेट चीज़ें उनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, एस्ट्रल प्लेन पे वो भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। बट फ़र्क इतना आता है कि कुछ डीएम आपको कॉल करके वो फीलिंग बता देते हैं, कुछ डीएम आपको ये सारी चीज़ें आके रिवील नहीं करते, ना आपको बताते हैं, वो चाहे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, राइट। और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक डीएफ को लगता है कि मेरे डीएम की सोल ने ऐसा लगा रियल में मेरे साथ ये करके गया है, सेम आपके डीएम को भी ऐसा ही फील होता है कि उन्होंने एक डीएफ की सोल के साथ ये सारी चीज़ें की है। क्योंकि डिवाइन कभी भी एक वार्निंग करेंगे कि खाली डीएफ को परेशान करें, डीएम को कुछ नहीं करेंगे, डिवाइन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। और इसीलिए डीएम भी जितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करे, अपनी डीएफ से मूव ऑन नहीं कर पाता, सेम जैसे डीएफ मूव ऑन करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं हो पाती। ओके, और यहाँ से डीएम के हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी वुंड्स कहीं ना कहीं सरफेस हुए,
उन्होंने कहीं ना कहीं हीलिंग कर ली खुद की, या उनके कार्मिक लेयर्स कहीं ना कहीं निगेटिविटी रिलीज होना शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप इस ट्विन जर्नी पे ये नोटिस करोगे कि हर एक डीएफ को अगर वो डीएम की कॉल आने वाली होती है, या डीएम से बात कर लिया, या डीएम से ट्रिगर मिलने वाला है, या डीएम की मिसिंग एनर्जी जब भी आपको फील होती है, आपका सबसे पहले हार्ट चक्र पे सेंसेशन होने लगता है, राइट। आपका सबसे पहले हार्ट चक्र डिवाइन कहीं ना कहीं एक्टिवेट करा देता है। क्यों? क्योंकि आप इस जर्नी को समझ पाओ, आप इस कनेक्शन को समझ पाओ, तो यहाँ से डीएम के हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो किसी और रिलेशनशिप में चाह के या ना चाह के ना ही खुश हो पाते, ना ही मूव ऑन कर पाते। ओके, और सिर्फ वो ये सारी नीड अपनी, ये सारी चीज़ें ओनली एक डीएफ के साथ ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो बॉडी लेवल पे लोगों के साथ हो सकता है कि वो ये एक्सपीरियंस करे, वो ऐसे कनेक्शन बनाए, बट उनको सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन या कुछ भी चीज़ें वो ओनली उनकी सोल क्रेव करती रहती है, ओनली एंड ओनली डीएफ के लिए, राइट। एंड आई होप आप में से कुछ लोगों को जो ये लगता है कि आपके डीएम आके आपकी एनर्जी लेके जाते हैं, आपके ऊपर निगेटिव अटैक हुए हैं, इसीलिए आपकी बॉडी पेन करने लगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके कार्मिक बैगेजेस, आपकी निगेटिविटी, आपके निगेटिव लेयर्स कहीं ना कहीं रिलीज हुए, जिसकी वजह से आप फिजिकल प्लेन पे या फिजिकल बॉडी के थ्रू आप ये साइन हैं, ये सिम्टम्स हैं कि आप पता कर सको कि आपकी डीएम ने आपको यहाँ पे हील किया है या आपको ट्रिगर किया है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।